नमस्कार, जोहार, आदाब। ग्रीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। पीएम मोदी की मां के निधन पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समेत सभी दलों के नेताओं ने जताया शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का शुक्रवार तड़के निधन हो गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत सभी दलों के नेताओं ने पीएम की मां के निधन पर शोक जताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। माता पिता के जाने की भरपाई नहीं की जा सकती। दुख की इस घड़ी में मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर उनकी माता जी की आत्मा को शांति दे। जानिए झारखंड के किस शहर में 1 रुपया में मिलेगा स्टील के बर्तन का सेट। प्लास्टिक मुक्त गुमला की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए नगर परिषद ने एक अनूठी पहल की है। यहाँ प्रदेश का पहला बर्तन बैंक खोला जा रहा है। दरअसल ज्यादातर लोग शादी ब्याह, सालगिरह और बर्थडे पार्टी जैसे आयोजनों में भोजन पानी सर्व करने के लिए थर्मोकोल प्लेट और प्लास्टिक गिलास जैसे सस्ते साधन उपयोग करते हैं और फिर उस आयोजन के बाद वहीं थर्मोकोल को प्लास्टिक के थर्मल प्रदूषित कूड़ा बनाकर शहर को गंदा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए प्लास्टिक और थर्मोकोल के बर्तनों को मात देने और पर्यावरण संरक्षण के लिए नगर परिषद प्रशासन ने शहर के जरूरतमंद नागरिकों को स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाने के लिए बर्तन बैंक खोलने का निर्माण किया है। अर्थात नगर परिषद अपने खर्चे पर बड़ी संख्या में स्टील के थाली, गिलास, चम्मच, कटोरी आदि खरीदकर अपने स्तर पर भंडारण रखेगा तथा लोगों की मांग पर उन्हें कुछ शर्तों पर ये स्टील के बर्तन सेट उपयोग करने के लिए देगा। पार्टी संपन्न होने के बाद उसे दोबारा वापस देना पड़ेगा। कोरोना की चौथी लहर से लड़ने को तैयार बोकारो जनरल हॉस्पिटल। 220 ऑक्सीजन बेड कोविड वार्ड के लिए रिजर्व। चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना कहर बरप रहा है। भारत में चीन जैसे हालात न बने, इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। बोकारो सहित पूरे देश में 27 दिसंबर को सभी सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में मॉक ड्रिल कर तैयारी का जायजा लिया गया। बोकारो में भी जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। झारखंड में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रशासन सख्त। न्यू ईयर की मस्ती में बरते सावधानी। नए साल की तैयारी पूरी कर ली गई है। होटल, रिजॉर्ट और क्लब में जहां लोग सेलिब्रिटी नाइट को एंजॉय करेंगे, वहीं वीकेंड होने की वजह से फैमिली टाइम भी मिलेगा। ऐसे में लोग पिकनिक भी प्लान कर रहे हैं। इससे शहर के पार्क, रेस्टोरेंट, जलाशय, डैम सहित अन्य पिकनिक स्पॉट में काफ़ी भीड़ जुटेगी। दूसरी तरफ एक बार फिर कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। सेलिब्रेशन के बीच लोग बीमार न हो, इसके लिए सरकार ने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने का सुझाव दिया है। विशेषज्ञों की राय है कि समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करते रहें। पूर्व में 1 से अधिक बार कोरोना संक्रमित हो चुके लोगों में नए वेरिएंट BF7 का कोई लक्षण नहीं दिखता, यानी लोग एसिम्प्टोमेटिक हो चुके हैं। 73 फर्जी डॉक्टरों के ठिकानों पर CBI का छापा। झारखंड के ये शख्स भी है शामिल। विदेशों से हासिल की गई MBBS की फर्जी डिग्री के आधार पर भारत में प्रैक्टिस करने वाले 73 डॉक्टरों के 91 ठिकानों पर CBI ने बुधवार व गुरुवार को छापेमारी की। आरोप है कि उक्त डॉक्टरों ने विदेशों से फर्जी डिग्री व नकली प्रमाण पत्र बनवाए और उनके आधार पर भारत में प्रैक्टिस के लिए पंजीकरण करवाया। इस संबंध में मिली शिकायत के बाद CBI ने पंजीकरण के जाँच में गड़बड़ियाँ पकड़ी। 890 करोड़ रुपए लाभुकों के बीच हस्तांतरित। सीएम बोले, किसी सरकार ने नहीं किया ऐसी चुनौतियों का सामना। हेमंत सोरेन सरकार के 3 वर्ष गुरुवार को पूरे हो गए। इस अवसर पर प्रोजेक्ट भवन सभागार में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने 890 करोड़ रुपए DBT के माध्यम से लाभुकों को हस्तांतरित किया। यह राशि मुख्यमंत्री सुखा राहत योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लाभुकों को बैंक खाते में दी गई। 2023 में झारखंड को मिलेगा 3 एयरपोर्ट का तोहफा। दुमका, बोकारो और टाटा में शुरू होगी उड़ान सेवा। नए साल में झारखंड में 3 और एयरपोर्ट खुलेंगे। इनमें टाटा, बोकारो और दुमका एयरपोर्ट शामिल है। ये एयरपोर्ट विमान परिचालन को तैयार है और उड़ान शुरू करने के प्रयास तेजी से चल रही है। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट में टाटा कंपनी के निजी विमानों का परिचालन हो रहा है। यहाँ से कॉमर्शियल विमान सेवा शुरू करने के प्रयास जारी है। बोकारो और दुमका एयरपोर्ट लगभग तैयार है। दोनों एयरपोर्ट अभी लाइसेंस लेने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। बोकारो एयरपोर्ट के लिए सेल और दुमका के लिए राज्य सरकार लाइसेंस लेने की प्रक्रिया में शामिल है। गंगा नदी में जहाज असंतुलित होने से 3 ट्रक डूबे, चालक लापता।
साहिबगंज मनिहारी के बीच गंगा पुल बना रही दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के जहाज का संतुलन बिगड़ जाने से कई हाईवा गंगा में डूब गए। हादसे में एक हाईवा का चालक भी लापता है। यह घटना शुक्रवार की सुबह करीब 8 बजे हुई है। डीबीएल कंपनी ने 3 हाईवा डूबने की पुष्टि की है। हालांकि मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने 3 से अधिक हाईवा डूबने का अंदेशा जताया है। घटना के समय सुबह घना कोहरा छाया था। जहाज पर अधिकतम 10 हाईवा लोड करने की क्षमता है। इस जहाज के माध्यम से गंगा पुल के मटेरियल को साइट कर पहुंचाया जाता है। हादसे में 3 हवा जहाज पर फिर पलट गए। कंपनी सूत्रों ने बताया है कि घटना के समय जहाज गरम घाट से पश्चिमी की तरफ कुछ दूरी पर शोभनपुर क्षेत्र से निपटने चिप्स आदि लेकर मनिहारी साइट रवाना हो रहा था। सरकारी स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापकों के मानदेय में जनवरी से होगी बढ़ोतरी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापकों यानी पारा शिक्षकों के मानदेय में जनवरी से बढ़ोतरी होगी। सालाना बढ़ोतरी की तारीख भी तय कर दी गई है। इसका आदेश झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की निदेशक किरण कुमार पासी ने जारी किया। इसकी जानकारी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को दे दी गई है। सहायक अध्यापकों को मानदेय में वृद्धि और 4% वार्षिक वृद्धि का प्रावधान किया गया है। इसका प्रावधान प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने 28 सितंबर 2022 को झारखंड सहायक अध्यापक सेवाशर्त नियमावली 2021 में किया है। सहायक अध्यापक को भी आकलन परीक्षा में बैठने की मिली अनुमति। प्रशिक्षित सहायक अध्यापक की आकलन परीक्षा ली जा रही है। इस क्रम में उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में चयनित सहायक प्राध्यापक को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है। इसका आदेश झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने जारी किया है। राज्य परियोजना निदेशक ने इसकी जानकारी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक सह अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भी दी है। निदेशक ने लिखा है कि राज्य के उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में विज्ञान स्नातक नहीं मिलने की स्थिति में तृतीय पद पर इंटरमीडिएट विज्ञान जिनका अतिरिक्त विषय अंग्रेजी हो का रखने का निर्देश दिया गया था। इससे कोटि के विधिवत रूप से चयनित एवं प्रखंड शिक्षा समिति द्वारा अनुमोदित वैसे प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों को आकलन परीक्षा में बैठने की स्वीकृति दी जाती है। चश्मदीद ने कहा, पंत का चेहरा खून से लथपथ था, उनके कपड़े फटे थे और पैसे सड़क पर बिखरे पड़े थे। ऋषभ पंत के हादसे के बाद दुर्घटना स्थल पर उसकी मदद करने वाले हरियाणा रोडवेज के बस ड्राइवर सुशील कुमार ने बताया कि क्रिकेटर का चेहरा खून से लथपथ था। उन्होंने कहा, पंत के कपड़े फटे थे और उनकी पीठ में काफ़ी चोटें आई थी। बकौल ड्राइवर पंत के पैसे सड़क पर बिखरे पड़े थे, जिसे हमने उठाकर उनके हाथों में सौंप दिया। पीएम मोदी की मां हीराबेन का गांधीनगर में हुआ अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का शुक्रवार को गुजरात के गांधीनगर में अंतिम संस्कार किया गया। पीएम मोदी उनके भाइयों ने चिता को मुखाग्नि दी। गौरतलब है कि 100 वर्षीय हीराबेन की बुधवार को तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और शुक्रवार को उनका आकस्मिक निधन हो गया।